हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे ठीक होंगे और भविष्य में भी ठीक रहेंगे। गवर्नमेंट की तीसरी गाइडलाइन आ चुकी है और 24 मई से 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा। कॉलेजें 31 जून तक बंद रहेंगी। ये सभी बातें हैं। मैं सुरेंद्र मीणा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आपका सब्जेक्ट मुस्लिम विधि, जिसका टॉपिक तलाक चल रहा था। पहले वीडियो में तलाक के बारे में बात की थी। कांड्स ऑफ तलाक का इंट्रोडक्शन तलाक का हो चुका था। अब तुहर अवस्था लास्ट में चल रही थी, तो तुहर अवस्था यानी कि शुद्ध अवधि होती है औरत की, अर्थात मासिक धर्म की स्थिति नहीं होती, तुहर की अवधि कहलाती है। तलाक हसन के अंतर्गत इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने के बाद तलाक पुष्ट हो जाता है, अर्थात इसका प्रतिशरण इद्दत की अवधि यानी कि 3 महीने में हो सकता है। इस तलाक के अंतर्गत प्रतिशरण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार से हो सकता है, समागम के द्वारा और दूसरा है शब्दों के द्वारा। अब आता है इद्दत। इद्दत वो अवधि है जिसमें जिस स्त्री के विवाह या पति की मृत्यु या तलाक द्वारा विघटन हो गया है, उसे एकांत में रहना और दूसरे पुरुष से विवाह न करना अनिवार्य है। इसे इद्दत कहते हैं। अर्थात जब कोई विवाह पति की मृत्यु या तलाक के कारण विघटित हो जाता है, तो स्त्री कुछ समय तक पुनः विवाह नहीं कर सकती। इस निश्चित समय को इद्दत कहा जाता है। अब तलाक का एक पार्ट तलाक हसन, दूसरा था तलाक हसन। अब तलाक हसन के बारे में बात करेंगे। तलाक हसन में पति द्वारा अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दिया जाता है तथा तलाक का प्रत्येक उच्चारण एक त्वर की अवधि में होगा, यानी कि त्वर की अवधि में प्रत्येक उच्चारण होगा। नंबर 1, त्वर की अवधि प्रथम तलाक का उच्चारण होगा और द्वितीय तलाक का उच्चारण त्वर की अवधि यानी तृतीय तलाक का उच्चारण। तो 60 दिन में, यानी कि 3 त्वर की अवधि का समय 60 दिन होता है। अर्थात इस तलाक को प्रभावी होने के लिए 60 दिन की अवधि का व्यतीत होना आवश्यक है। यानी कि त्वर की जो अवस्था स्टार्ट होती है उस समय पहला उच्चारण किया जाएगा तलाक का, 30 दिन के बाद दूसरा उच्चारण किया जाएगा और फिर 30 दिन के बाद तीसरा उच्चारण किया जाएगा। तो वो तीसरे उच्चारण के बाद तलाक पुष्ट हो जाएगा। तलाक हसन में इद्दत काल तीसरे तलाक की घोषणा से प्रारंभ होता है। यदि इस इद्दत के दौरान विवाह के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को मृतक की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता। यानी कि एक पक्षकार की इद्दत के दौरान विवाह के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाए तो उसको संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। ये तलाक हसन था। अब आता है दूसरा तलाक उल बिद्दत। तलाक के 2 पार्ट थे। पति द्वारा तलाक दिया जाता है जिसके 2 पार्ट थे। अब दूसरा पार्ट है तलाक उल बिद्दत। ये तलाक काफ़ी कठोर है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। तलाक उल बिद्दत या बैन, ये क्या है? ये इसको अनियमित तलाक भी कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में इसको अनियमित तलाक कहते हैं। यह केवल सुन्नी विधि में मान्य है, शिया विधि में मान्य नहीं है। इसमें एक ही वाक्य में 3 बार तलाक का उच्चारण होता है। नशा, मजाक, बल या कपट द्वारा
लिया गया तलाक मान्य है। नशा, मजाक, बल या कपट द्वारा दिया गया तलाक मान्य है। इसमें आशय की आवश्यकता नहीं, तलाक देने के लिए आशय की आवश्यकता नहीं होती। तलाक उल बिद्दत जो भारत में आमतौर पर प्रचलित है, इसमें तलाक की घोषणा से ही प्रभावी तथा अखंडनीय हो जाता है। तलाक की घोषणा से ही प्रभावी और अखंडनीय होगा। यह तलाक रद्द या वापस नहीं किया जा सकता। तलाक उल बिद्दत में तलाक की 3 बार घोषणा की जाती है या एक वाक्य में, जैसे मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, की जाती है। जैसे मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, ऐसी घोषणा करते ही तलाक उल बिद्दत यानी तलाक हो जाएगा। या तलाक की घोषणा 3 पृथक वाक्यों में की जाती है, जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ की जाती है। इस प्रकार पति यदि यह कहे कि मैं तुम्हें अखंडनीय तलाक उल बैन तलाक देता हूँ, तो यह तलाक प्रभावी हो जाएगा। तलाक उल बिद्दत के मामलों में विभिन्न न्यायालयों की राय यह मान्य है एवं विधिपूर्ण है कि इसका प्रयोग केवल अपवादजनक परिस्थितियों में है किया जाना चाहिए। प्रयोग केवल अपवादजनक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। साराभाई वर्सेस रजियाबाई केस का नाम है साराभाई वर्सेस रजियाबाई। उपरोक्त वाद में न्यायालय ने कहा कि तलाक उल बिद्दत पूर्णतः सही है, लेकिन यह अपवादजनक परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। दूसरा केस है समीर आरा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। उपरोक्त वाद में न्यायालय ने कहा कि तलाक उल बिद्दत उच्चतम न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की है, केवल इतना ही कहा है कि कुरान में लिखा है कि इसे समुचित आधार पर ही दिया जाना चाहिए। इसे तलाक से पूर्व पति पत्नी को एक व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए जो सुलह कराने के प्रयास करेगा, और यदि वह विफल होता है तो ऐसा तलाक दिया जाना चाहिए। तलाक उल बिद्दत को आज वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। केस का नाम है सायरा बानो वर्सेस भारत संघ AIR 2014। यहाँ से आगे अब ये तलाक उल बिद्दत पर पूरी तरह बैन लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। ये अब आगे नहीं दिया जाएगा, इसको नोट कर लें, केस का नाम और डेट। अब आता है पति द्वारा तलाक में दूसरा पार्ट है इला। इला क्या होता है? यानी इला या आत्म संयम की कसम। इला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शपथ या कसम। यदि कोई मुस्लिम पति जो वयस्क एवं स्वच्छचित है, वह खुदा की कसम कहकर कहता है कि वह 4 माह या अधिक समय तक या अनिश्चित समय तक अपनी पत्नी से संभोग नहीं करेगा, तो इसे इला कहते हैं। यानी शपथ या कसम कहकर ये इला पूरा किया जाता है। इला प्रकट करने वाले शब्द समूह व्यक्त हो सकते हैं, यानी शब्द व्यक्त हो सकते हैं या अव्यक्त भी हो सकते हैं। जो इला के लिए शब्द प्रकट किए जाते हैं वो व्यक्त भी हो सकते हैं और अव्यक्त भी हो सकते हैं। यदि व्यक्त होगा तो पति द्वारा कहा जाएगा कि नंबर 1, खुदा की कसम मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। नंबर 2, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे संग समागम नहीं करूँगा। ये व्यक्त शब्द हैं। और इला का व्यक्त रूप में कौन से शब्द होंगे? नंबर 1, खुदा की कसम मैं तुम्हारे से स्पर्श नहीं करूँगा। दूसरा वर्ड होगा मैं तुम्हारी सैया पर नहीं जाऊँगा। ये अव्यक्त वर्ड हैं। तो इला व्यक्त और अव्यक्त शब्दों द्वारा किया जा सकता है।
पत्नी के समागम से व्रत रहने की अवधि कम से कम 4 माह तक की होनी चाहिए, परंतु जहाँ पति 3 माह तक व्रत रहने की प्रतिज्ञा करता है तो इला नहीं माना जाएगा। यानी कि इला की जो प्रतिज्ञा करने की जो थ्योरी है वो 4 माह तक होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो उसे इला नहीं माना जाएगा। इला कब रद्द किया जाता है? टाइटल है इला कब रद्द किया जाता है। 4 माह के भीतर पति द्वारा संभोग या इला का मौखिक रूप से खंडन किया जा सकता है। 4 माह के भीतर संभोग या मुंह से मौखिक खंडन किया जा सकता है। अब तीसरा पार्ट है पति के द्वारा तलाक में जिहार। जिहार क्या होता है? जिहार शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जिहर से हुई है। जिहर जिसका अर्थ होता है मीठ, परंतु मुस्लिम विधि में जिहार का आशय निषिद्ध तुलना से है। निषिद्ध तुलना, निषेध संबंधों में पत्नी की तुलना। जिहार यदि पति वयस्क एवं स्वच्छित है और वह अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ, बहन या अन्य प्रसिद्ध स्त्री से करे, जैसे रक्त संबंध, विवाह संबंध या दातृत्व संबंधों के अंतर्गत निषिद्ध कोट में आने वाली स्त्रियों से तुलना अपनी पत्नी से करता है, अर्थात जिसके संग मुस्लिम विधि में विवाह करना निषेध है, तो ऐसे कार्य को जिहार कहते हैं। जैसे कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ से करता है, माँ, जिसका परिणाम यह होता है कि जिहार करने वाले पुरुष के लिए हराम हो जाता है कि वह अपनी पत्नी के संग समागम। अगर तुलना माँ बहन से करता है तो उसके लिए समागम हराम हो जाता है। जिहार के कारण मैथुन कार्य वर्जित हो जाता है। अतः मैथुन कार्य के सहयोगी सभी कार्य जैसे स्पर्श करना, आलिंगन करना अवैध और निषिद्ध हो जाता है। नोट, आगे बात यह है कि जब तक वह प्रायश्चित न कर ले, जब जिहार में क्या है कि जब तक पति प्रायश्चित न कर ले तब तक पत्नी उससे संभोग करने से इनकार करने का अधिकार रखती है। अर्थात प्रायश्चित द्वारा आत्मशुद्धि न करने पर पत्नी को न्यायिक विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा और वो न्यायालय में आवेदन विवाह विच्छेद के लिए कर सकती है। आवेदन निम्न बात के लिए होगा न्यायालय में ऐसे आदेश के लिए आवेदन करें जिसके द्वारा पति से ये अपेक्षा की जाए कि या तो वह प्रायश्चित करे या उसे नियमित तलाक दे। 2 बातों के लिए आवेदन किया जाएगा, तो न्यायालय जैसा आदेश देगा वैसा पति को करना होगा। प्रायश्चित निम्न प्रकार से हो सकता है। प्रायश्चित 3 प्रकार से होता है। पहला पॉइंट, एक गुलाम को आज़ाद करके। दूसरा पॉइंट, 2 महीने रोजा रख के। तीसरा, 60 गरीबों को भोजन करा के प्रायश्चित किया जाता है। यानी 3 पार्टों में प्रायश्चित करने का तरीका बताया गया है। यदि ऐसे पार्टों में प्रायश्चित पति द्वारा किया जाता है तो जिहार अवैध हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।